चुप क्यों हो? तुम भी यही समझती हो खून मैंने किया है? नहीं राजा साहब, राजा साहब, कोई वकील कर लिया है आपने? नहीं, मगर सोच चुका हूं किसे करना है। कौन है? अपना रवि। रवि? हाँ। वो तो बिल्कुल नया है, उसने आज तक कोई मुकदमा नहीं लड़ा। राजा साहब, ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको कोई बहुत बड़ा चोटी का वकील करना चाहिए। चोटी का वकील? अगर ये मुकदमा रवि जीत जाए तो चोटी का वकील बन जाएगा ना? हाँ, मगर आप इस तरह अपनी जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। जुआ? मैं तो अपनी जिंदगी के साथ वैसे भी जुआ ही खेलता रहा हूं। अब ये एक आखिरी दावा और सही। राजा साहब, आपने मुझे याद किया। तुम्हें मेरा मुकदमा लड़ना होगा रवि। आपका मुकदमा? तुम मेरे वकील हो। राजा साहब, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। आप नहीं जानते मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपको अपना बड़ा भाई समझता हूं। मैं उसी भाई की मोहब्बत का वास्ता देता हूं रवि। मेरा ये मुकदमा तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें लड़ना पड़ेगा रवि। लाओ मुझे हाथ दो। लाओ, बढ़ाओ। मॉर्निंग। यस यस। मुझे हैरत है, इतने बड़े बड़े वकीलों को छोड़कर राजा ने ऐसा वकील क्यों किया जिसने अभी अदालत की सूरत भी नहीं देखी? जी, मुकदमा तो एक तरफ, वो जज के सामने खड़ा होकर योर ऑनर तक कहना नहीं जानता। राइट। मुझे तो राजा पर तरस आता है, बेचारा यूं ही। योर ऑनर, वाकयात का जायजा हम ले चुके हैं। ये मुकदमा जिसकी पैरवी करने के लिए हम आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं, वाकई ये कत्ल का मुकदमा है, ये साबित करने के लिए हमें 3 बातों का साबित करना बहुत जरूरी है। अव्वल ये कि ये कत्ल एक खास मकसद, इरादे और नियत के साथ किया गया। दूसरे ये कि कत्ल की नियत और इरादा करने के बाद कातिल मुसलसिल ऐसे मौजू मौके की तलाश में रहा कि जब कत्ल किया जा सके। तीसरे ये कि जैसे ही इस कत्ल के इरादे और नियत को मुनासिब मौका मिला, उसे वाकई अमली शक्ल दी गई। योर ऑनर, अब यह साबित करने के लिए कि कातिल मुल्जिम के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने के मौका वारदात पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मेरे पहले गवाह हैं विंग कमांडर मेहरा। विंग कमांडर मेहरा, क्या आप उस पार्टी में मौजूद थे जहां यह झगड़ा हुआ था? जी हाँ। मिस्टर मेहरा, आप बता सकते हैं कि वहां आपने क्या देखा और क्या सुना? मैंने मुल्जिम राजा और मकतूल को आपस में झगड़ते हुए देखा था। मुल्जिम राजा ने मकतूल को जान से मारने की धमकी भी दी थी, ये मैंने खुद सुना। थैंक यू मिस्टर मेहरा। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिस्टर साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं एसडी कॉलेज का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब, आप इस कत्ल के बारे में क्या जानते हैं? मैं उस पार्टी में शरीक था जिसमें ये झगड़ा हुआ था। मुल्जिम ने मेरे सामने मकतूल को जान से मारने की धमकी दी थी। थैंक यू सर। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। मनने का बात ये से वकील साहब कि हम लोग बैठे खाना खा रहे थे कि एकदम भागम भाग मच गई। मैं इंगे उंगे देखने लग गया तो मैंने क्या देखा कि सारी बगीचे की ओर भाग के जा रहे थे। फिर जब सारे जा रहे थे तो मैंने सोचा जाने क्या हो गया, बस अपने राम गेट के चल दिए। सेठ साहब, जब आप बागीचे में गए तो वहां आपने क्या देखा? मनने का यो, इस आदमी ने जो मर गया ये उसे बड़ी बेदर्दी से पीटते था और गुस्से में धड़ी धड़ी भर के आंखें काट के कहता मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा, सारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और थैंक यू सेठ जी। मेंशन नॉट प्लीज। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। रानी साहिबा, आप मुल्जिम और मकतूल के झगड़े के बारे में क्या जानती हैं? हमने देखा मकतूल के मुंह से खून बह रहा था और मिस्टर चिनॉय उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे।
रानी साहबा, राजा मकतूल से क्या कह रहा था, आपने कुछ सुना? राजा कह रहा था मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। थैंक यू रानी साहब। योर विटनेस प्लीज। रानी साहबा, राजा ने कहा था मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आपने यही सुना था या कुछ और? यही सुना था। बिल्कुल। हाँ। लेकिन पहले दो गवाहों में से एक का बयान है उसने सुना था गला काट दूंगा, दूसरे ने बयान दिया टुकड़े कर दूंगा, और आपने ये सुना खून पी जाऊंगा। रानी साहबा, समझ में नहीं आता पहले दो गवाह सच बोल रहे हैं या आप? हम सच बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो गवाह झूठ बोल रहे हैं। बोलते होंगे। थैंक यू रानी साहबा। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने अपने दावे के सबूत में जो 3 गवाह पेश किए हैं, आपने सुना इन तीनों गवाहों का बयान आपस में नहीं मिलता। एक ने कहा गला काट दूंगा, दूसरे ने बयान दिया टुकड़े कर दूंगा, और तीसरे ने यह सुना खून पी जाऊंगा। मुझे हैरत है ये 3 अलग अलग बात कहने वाले गवाह पेश करके मेरे फाजिल दोस्त आखिर कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कहीं कोई बात कही जाती है तो उसको दोहराते वक्त बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते जो वाकई कहे गए थे। उस बात को बताने के लिए हर आदमी अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करता है। इन अल्फाज का दरअसल जो मतलब है मैं उस पर जोर देना चाहता हूं। वो सिर्फ ये है कि मुल्जिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी। ये धमकी क्यों दी गई, कत्ल किस वजह से हुआ, ये साफ करने के लिए मैं मिस मीना को हाजिर करना चाहता हूं। मिस मीना हाजिर है। कहिए, जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस मीना, आप मुल्जिम को जानती हैं? जानती हूँ। कब से जानती हैं? बहुत दिन से। क्या आप ये बता सकती हैं कि आपकी पहली मुलाकात मुल्जिम से कब और किन हालात में हुई थी? जी, ये मेरा एक हार लेकर आए थे। हार बेचने के लिए लाए थे? जी नहीं। तोहफे में देने के लिए लाए होंगे? जी नहीं। तो फिर किस लिए लाए थे? जी, मेरा एक हार चोरी हो गया था। डैडी मेरी सालगिरह पे देने के लिए लाए थे। रात को भागते वक्त चोर इनके मकान के सहन में से गुजरा और हार वहां गिर पड़ा। तो वो हार इन्होंने आपको लाके वापस कर दिया? जी। मामूली सा हार होगा? जी नहीं, बड़ा कीमती हार था, हीरो का था। ये तो इनकी शराफत थी कि इन्होंने वापस कर दिया। कोई दूसरा होता कभी वापस न करता। तो इनकी शराफत का सबूत मिल जाने के बाद आपसे अक्सर इनकी मुलाकातें हुआ करती होंगी? जी, ये हमारे घर आने जाने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इस तरह आपकी और इनकी दोस्ती बढ़ती गई। साफ जाहिर है कि अक्सर अगर दो इंसान मिला करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। और जब दोस्ती बढ़ती है तो यकीनन एक दूसरे का ख्याल भी ज्यादा रखा जाता है। ऐसी दोस्ती में तोहफे भी तो दिए जाते हैं। जी, ये मेरे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए। मिस मीना, आपने अदालत के सामने कसम खाई है कि जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी। सच बताइए कि ये आपके लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए? कभी कभी फूल लाया करते थे। और ये फूल लाने का सिलसिला जारी रहता होगा? बारहा तरह तरह के फूल लाए जाते होंगे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस तरह के जाती सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पटेल, सिर्फ वो बातें पूछिए जिनका इस मुकदमे से ताल्लुक है। बहुत बेहतर है ऑनर। मिस मीना, जिस रात मुल्जिम और मकतूल का आपस में झगड़ा हुआ उस वक्त आप वहां मौजूद थी? जी। जो कुछ भी वहां हुआ वो अपनी आंखों से देखा आपने? जी हाँ। झगड़ा किस तरह शुरू हुआ, आप जरा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। मैं फव्वारे के पास बगीचे में बैठी थी कि वो बदमाश आया और मुझसे बदतमीजी की बातें करने लगा। फिर क्या हुआ? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, राजा आ गए और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। नहीं मिस मीना, सिर्फ कहा नहीं, मुल्जिम और मकतूल के दरमियान झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, एक फसाद, एक हंगामा खड़ा हो गया, पार्टी तरह बरहम हो गई और यह झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुल्जिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी थी या नहीं? जी। क्या आपके इस बयान से मैं यह मतलब निकाल सकता हूं कि इस फसाद की जड़ आप है? इस कत्ल का सबब, इसकी वजह आपकी और मुल्जिम की दोस्ती और ताल्लुकात है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फादर दोस्त गवाह के लफ्जों को तोड़ मोड़ कर उन्हें गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गलत रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं योर ऑनर।
मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि आज तक जितने फसाद, जितने कत्ल और जितनी खून की वारदातें हुई हैं, उनकी बुनियाद सिर्फ जमीन और जर है। इस अदालत में भी हजारों कत्ल के ऐसे मुकदमे आए होंगे जिनकी जड़ औरत थी। योर ऑनर, आज भी इस कत्ल की बुनियाद सिर्फ एक औरत है। I see your point. Objection overruled. Proceed. Thank you. मिस मीना, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहता हूं। क्या आपने कभी इनके साथ जाने दीजिए, मैं और सवाल करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। योर विटनेस। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिस्टर पटेल ने मीना से वो सवाल क्यों नहीं पूछा जो वो पूछना चाहते थे? बगैर पूछे ही वो बात पैदा कर दी जो सवाल पूछने से न होती। मतलब ये कि दोनों के आपस में वो ताल्लुकात साबित कर दिए जिनके ऊपर पर्दा पड़ा ही रहे तो अच्छा है। रवि, मीना, तुम? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कौन सी गलती मीना? मेरा बयान राजा के खिलाफ तो नहीं जाएगा ना? अभी तक तो सब कुछ राजा के खिलाफ ही खिलाफ है। तो फिर क्या होगा? कुछ कह नहीं सकता मीना। रवि, तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन है? ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है या कातिल। किस्सा मुख्तसर वकील साहब, पार्टी में झगड़ा हो गया, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सब चले गए, खाना जूं का त्यों रह गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लिहाजा मैं भी चला गया। फिर इस कत्ल की इत्तला कैसे मिली आपको? अपने ड्राइवर से। मैं सो रहा था कि उसने आकर मुझे जगाया और बताया कि ऐसे ऐसे खून हो गया। फिर पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। राजा बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत दिन से जानता हूं उसे, एक तरह से मैंने उसे पाला है। मिस्टर चिनॉय, आप अपनी राय न दीजिए, सिर्फ इतनी बात कीजिए जिसका इस मुकदमे से ताल्लुक। जिस वक्त आपके ड्राइवर ने आपको जगाया तो क्या किया आपने? मैं फौरन ही बाहर आया और ड्राइवर के साथ राजा के कमरे की तरफ गया। वहां क्या देखा आपने? राजा के हाथों में बलबीर की लाश थी और वो उसे अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था। वो अलमारी पहचानते हैं आप? जी हाँ, वो रखी है सामने। उसके बाद आपने क्या किया मिस्टर चिनॉय? वही जो मेरा फर्ज था, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और इस वाकये की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस के आने के बाद क्या हुआ? मैंने दरवाजा खोला मगर राजा कमरे में नहीं था। और खिड़की खुली हुई? जी हाँ। थैंक यू मिस्टर चिनॉय। योर विटनेस। योर ऑनर, मैं इस वक्त कोई जरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मिस्टर चिनॉय को दोबारा हाजिर किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। इस बात को नोट कर लिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। मुलजिम को इस अदालत में देखने से पहले आपने इसे और भी कहीं देखा था? जी हाँ। और कहां देखा? जी, ये सड़क पे भागा जा रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया था आपने? साहब, ये इतना घबराया हुआ था कि अगर मैं इसे पकड़ न लेता तो ये मोटर के नीचे आ जाता। जब आपने इसे पकड़ा तो मुलजिम ने क्या कहा? वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतनी देर में पुलिस आ गई और उसे पकड़ कर ले गई। बहुत बहुत शुक्रिया। योर विटनेस। योर विटनेस मिस्टर रवि।
नो क्वेश्चंस। अब योर ऑनर, मैं वो गवाह पेश करना चाहता हूं जिसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है और जिसे इस जंजीर की आखिरी कड़ी कहा जा सकता है। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। विजय कुमार हाजिर हो। कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विजय कुमार, आप क्या काम करते हैं? मैं चिनॉय सेठ का ड्राइवर हूं। क्या आप उस रात ड्यूटी पर थे जिस रोज पार्टी हुई थी? जी नहीं, उस रात मेरी माँ सख्त बीमार थी। मैं सेठ से गाड़ी मांगकर माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया। उसके बाद? माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद मैं गाड़ी वापस ले आया और जो ही गैराज में ले जाने के लिए मैंने हेडलाइट्स ऑन की तो देखा एक आदमी एक लाश को घसीट कर ले जा रहा। वो लाश किसकी थी, आपने पहचाना? जी हाँ, बलबीर की लाश थी। और जो आदमी लाश को ले जा रहा था यकीनन उसको भी पहचाना होगा। जी हाँ। मिस्टर विजय, वो आदमी इस अदालत में है? जी हाँ। कौन है वो आदमी? ये थे। थैंक यू मिस्टर विजय कुमार। योर विटनेस। मिस्टर विजय कुमार, आप ड्राइवर हैं? यहाँ भी एतराज है आपको? आप नाराज ना हो, मुझे कहीं भी एतराज नहीं। कहना सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करता हूँ, किसी के टुकड़ों पे तो नहीं पलता। माफी चाहता हूँ, अब बुरा मान गए आप। मेरा मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो आप ये काम करते हैं। मजबूरी के जुर्म में मुझे यहाँ लाकर खड़ा नहीं किया गया। मिस्टर विजय, आप इनके सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मिस्टर विजय कुमार, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप ग्रेजुएट होकर भी ड्राइवरी क्यों करते हैं? मेरी माँ बीमार है, जब कहीं और काम नहीं मिला तो मैंने ये नौकरी कर ली। गोया आपने ये सब कुछ अपनी माँ के लिए किया? जी। क्या बीमारी है आपकी माता जी को? कैंसर। इसका ये मतलब है कि ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मिस्टर विजय कुमार, आप अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। योर ऑनर, तकदीर भी इंसान की जिंदगी से किस तरह खेलती है। इधर एक बदनसीब बेटा खड़ा है जिस पर रोने वाली कोई माँ नहीं, और इधर एक ऐसा बेटा खड़ा है जिस पर किसी भी माँ को नाज हो सकता है।